हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है गुणधर्मों की आवर्तीता। उसके अंदर हम लोगों ने परमाणु त्रिज्या, आयनिक एंथैल्पी, है ना, लब्धि एंथैल्पी, जो इस तरीके के टॉपिक हैं वो देखे हैं कि किस तरीके से जब हम आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग में, तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं। ये सारे विषय हम लोगों ने कवर किए हैं। अभी हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। तो बेटा हम लोग उसको देखेंगे। तो लेट्स सी, धात्विक गुणधर्म क्या होता है। किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति। जैसे कि मैं हूं, मुझे परमाणु मान लो, मेरे अंदर से मैं नेगेटिव चीजें सारी निकाल दूं, तो मैं कैसे हो जाऊंगी पॉजिटिव। आ रही बात समझ में? तो मुझे क्या बोला जाएगा, धन आयन। तो भी किसी भी तत्व के द्वारा या किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और क्या बनता है बदले में, धन आयन। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की ये प्रवृत्ति और धन आयन बनाने की ये जो प्रवृत्ति होती है उसे धात्विक गुणधर्म कहते हैं। अब अगर हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, धात्विक गुणधर्म बढ़ते हैं कि घटते हैं, या दाएं से बाएं जाते हैं तो क्या होता है। तो देखो, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी वर्ग में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ना मतलब यहाँ छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, है ना। तो परमाणु का आकार बढ़ता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश अपने आप क्या होता है, घटता जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है बेटा, जो जैसे सपोज ये नाभिक है परमाणु का और ये बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, तो इस नाभिक के द्वारा क्या किया जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक बल लगाया जाता है। क्योंकि प्रोटॉन जो होता है नाभिक के अंदर उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो प्लस चार्ज माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उसी ही आवेश को हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दूर चला गया है, यहां से यहां आ गया, तो ये बल जो लगा रहे हैं, ये नाभिक वाला जो बल लग रहा है वो क्या लगेगा, कम लगेगा, है ना। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, ये जो इसका खिंचाव था वो कम हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली इस परमाणु से क्या हो सकता है, निकल सकता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं धात्विक गुणधर्म जो है वो क्या हो गए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की कैपेसिटी बढ़ती है। उसके बाद देखते हैं कि एक आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, यानी इधर से इधर जाते हैं, तो परमाणु का आकार घटता है, साइज इधर बड़ी थी और इधर क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इधर क्या हो रहा था, घट रहा था, तो इधर क्या होगा, बढ़ेगा। इससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती नहीं है, यहाँ पर आएगा घटती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है, अर्थात एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणधर्म क्या होता है, घटता है। बाएं से दाएं जाते तो घटता है, ऊपर से नीचे आते तो बढ़ता है। अब एग्जाम्पल दे रखा है कि फ्लोरीन, कार्बन, बोरॉन और लिथियम के परमाणु के आकार को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये इसी तरीके से है, एरो इधर बना दिया है कि फ्लोरीन जो है वो सबसे छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन होता है। फिर ये आ गया सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सोडियम को धात्विक गुणधर्म के आधार पर घटते क्रम में लिखिए। तो क्या होगा, ये सबसे क्या है, धात्विक गुणधर्म, इसमें सबसे क्या होंगे, कम होंगे, इसके ज्यादा होंगे, इसके ज्यादा होंगे और इसके क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। घटता क्रम बोला है, ध्यान रखना है ना। तो ये इस तरीके से लिखा गया है, क्योंकि एक वर्ग में नीचे से ऊपर जाने पर धात्विक गुणधर्म क्या होता है, घटता है, इसलिए, है ना। फिर है विद्युत ऋणता, क्या चीज होती है, तो सहसंयोजक यौगिकों में, सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं बेटा, ऐसे यौगिक जिसमें जो परमाणु है आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके उस यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर करना होता है और इलेक्ट्रॉन देना होता है। देने में तो जैसे ये फ्लोरीन है, ये कार्बन को क्या करेगा, पूरा अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। लेकिन शेयरिंग में क्या होता है, ये कार्बन जो है ये फ्लोरीन को क्या बोलेगा, मेरा एक इलेक्ट्रॉन तू रख ले, तेरा मैं एक रख लेता हूँ। तो वो शेयरिंग होती है। तो सहसंयोजन बंध में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो सहसंयोजन बंध से बनने वाले यौगिकों में दो असमान परमाणुओं के मध्य, मतलब ये असमान है, ये फ्लोरीन और ये कार्बन है, तो असमान परमाणु के मध्य बंधे हुए रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की गुणधर्म जो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को परमाणु के द्वारा, यानी ये जो परमाणु है फ्लोरीन का, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये आकर्षित करने का जो गुणधर्म होता है, इसे ही हम विद्युत ऋणता कहते हैं।
अब दे रखा है देखो, विद्युत ऋणता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमाणु आकार, यानी विद्युत ऋणता अगर घटती है तो परमाणु आकार बढ़ेगा, परमाणु आकार अगर बढ़ रहा है तो विद्युत ऋणता घटती है, और विद्युत ऋणता को अगर बढ़ाते हैं तो परमाणु आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती हम जिसको कहते हैं। तो ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये अगर घटता है तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि 1/, में लिख रखा है, ठीक है। अब देखो विद्युत ऋणता में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होता है। हम दाएं से बाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता जाता है, छोटा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो विद्युत ऋणता क्या होती है, बढ़ती। आकर्षण बल का बढ़ना ही तो क्या है, आकर्षण बल का बढ़ना क्या होता है, विद्युत ऋणता होती है। तो विद्युत ऋणता ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि प्रभावी नाभिक का आवेश का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। यानी ऊपर, हम ऊपर से किधर आ रहे हैं, नीचे, तो यहाँ परमाणु छोटे होंगे और नीचे की तरफ क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो विद्युत प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता घटती है, अर्थात विद्युत ऋणता क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पर देखो परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो विद्युत ऋणता क्या हो रही, घट रही है। तो यहाँ परमाणु आकार क्या है, बढ़ रहा है, तो विद्युत ऋणता घट रही है। यहाँ पे परमाणु आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, देखो इधर। तो यहाँ पर विद्युत ऋणता क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये विद्युत ऋणता बढ़ रही है, इसीलिए लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन तत्व की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए फ्लोरीन को चतुर्थ तत्व या क्लेवर एलिमेंट भी कहते हैं। आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए स्टेबल होता है। फिर है अधात्विक गुणधर्म। तो देखो अधात्विक गुणधर्म में क्या है बेटा, कि धात्विक गुणधर्म किसको कह रहे थे, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाना। तो अधात्विक गुणधर्म में इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, ग्रहण करा जाता है। और इलेक्ट्रॉन, अगर मैं नेगेटिव चीजें बाहर से लूंगी तो मैं खुद कैसी हो जाऊंगी, नेगेटिव हो जाऊंगी, यानी ऋणात्मक, ठीक है। तो किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति उसका अधात्विक गुणधर्म कहलाता है। इलेक्ट्रॉन अगर मैं लेती हूँ, मेरे अंदर अगर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो मैं कैसी हो जाऊंगी, नेगेटिव थॉट्स वाली हो जाऊंगी। तो क्या बनता है, परमाणु भी सेम चीज होती है कि इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है परमाणु तो क्या हो जाता है, ऋण आयन बनता है। तो इस प्रवृत्ति को हम कहते हैं अधात्विक गुणधर्म, ठीक है। तो अगर आप देखते हो तो इधर जो आवर्त सारणी होती है उसमें बाईं ओर जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, धातु तत्व होते हैं, और इधर से इधर जाते हैं तो अधात्विक गुणधर्म होते हैं ना, यानी इधर सारी अधातुएं पाई जाती है दाईं ओर पीरियोडिक टेबल में, और इधर कैसी पाई जाती है, इस तरह धात्विक पाई जाती है। तो देखो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर और दाएं से बाएं जाने पर क्या परिवर्तित होता है, तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ही परमाणु का आकार छोटा होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, इसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रभावी नाभिकीय आवेश वो बल जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर, जो नाभिक है परमाणु के बीचों बीच जो प्रोटॉन होते हैं जो कि नाभिक में पाए जाते हैं, उन प्रोटॉन के द्वारा जो बल लगाया जाता है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश है। तो साइज छोटा हो गया तो बल क्या होगा, ज्यादा लगेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आकर्षण बल क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इसे हम बोलेंगे अधात्विक गुणधर्म बढ़ता है। फिर एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घट जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, इसलिए अधात्विक गुणधर्म क्या होते हैं, का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके नोट्स हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ, इसको अच्छे से आप पढ़ें समझें, और कॉपी के अंदर आप लोग नोट्स कंप्लीट करके मुझे होमवर्क भेजें।